नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में बात करेंगे विमुद्रीकरण। ये विमुद्रीकरण ऐसी टॉपिक है जहां से बार बार प्रश्न हर शिफ्ट में विमुद्रीकरण से प्रश्न पूछा गया है। एक ही प्रश्न पूछा गया लेकिन हर शिफ्ट में पूछा गया और कन्फर्म है कि आने वाली शिफ्टों में भी है ना, आने वाले हर एग्जाम में विमुद्रीकरण के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 5 से 10 मिनट की वीडियो रहने वाली जिसमें संपूर्ण विमुद्रीकरण को एक साथ एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे ना। तो देखिएगा पहला ही पॉइंट, विमुद्रीकरण कहते किसे, विमुद्रीकरण कहते किसे हैं। तो जब भी सरकार कोई भी सरकार होगी, जब भी सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पे, किस तौर पे, कानूनी तौर पे बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तब इसे क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण क्या होता है, काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोटों और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, है ना। विमुद्रीकरण किया क्यों जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, जब भ्रष्टाचार हो जाए, काला धन ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, नकली नोटें आ जाए मार्केट में, है ना, आतंकी गतिविधियां बढ़ जाए, है ना, इन सब पे अंकुश लगाने के लिए क्या किया जाता है, विमुद्रीकरण किया जाता है। भारत में अभी तक 3 बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। कब कब किया जा चुका है, यह डेट याद करिएगा। भारत में अभी तक 3 बार विमुद्रीकरण किया जा चुका। कब कब किया गया है, 1946 में, 1978 में और 2016 में। ये वाली डेट तो सबको याद होगी ना, 2016 वाली। खैर 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। कब कब, 1946 में, 1978 में और 2016 में। तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार, या 1978 में और 2016 में। क्यों, टोटल 3 बार हुई है। जो यह 1946 में हुई ना, यह स्वतंत्रता से पहले हुई है। जो 1946 वाली हुई है यह स्वतंत्रता से पहले हुई। तो स्वतंत्रता के बाद 2 ही न हुई, 1978 वाली और 2016 वाली, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में 2 बार, 1978 और 2016 में विमुद्रीकरण हुआ है। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, ये चीज आपने देख लिया। सर्वप्रथम जो विमुद्रीकरण हुआ था 12 जनवरी 1946 को। कब हुआ था, सर्वप्रथम जो विमुद्रीकरण हुआ था 12 जनवरी, कौन सी डेट है, 12 जनवरी 1946 को, है ना। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। और यही वाला प्रश्न पूछा गया था ना, कि जो पहली बार विमुद्रीकरण हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। ब्रिटिश शासन में 500, उस समय शासन किसका था, क्योंकि देश आजाद नहीं था तो शासन ब्रिटिश का था। तो ब्रिटिश शासन में उस समय 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। नोट कौन कौन सी बंद हुई थी उसको याद रखिएगा। 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, जिसे 1954 में, स्वतंत्रता के बाद, है ना, 1954 में पुनः शुरू कर दिया गया, है ना। बंद किसको किसको किया गया था, 500, 1000, 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, जिसे 1954 में पुनः, ना, अगर पूछे कि पुनः कब शुरू किया गया था तो 1954 में पुनः शुरू कर दिया गया था। और दूसरी बार जो विमुद्रीकरण होता है ये भी जनवरी में ही होता है। वो 12 जनवरी को था, एक कब था, 16 जनवरी को था। तो ये भी जनवरी में, लेकिन ये कब है, 1978 में। पहला वाला 1946 था, ये वाला 1978। तो दूसरी बार जो विमुद्रीकरण होता है वह 16 जनवरी 1978 को। और उस समय जो आरबीआई के गवर्नर रहते हैं वो कौन रहते हैं, आईजी पटेल। कौन होते हैं, आईजी पटेल। पहली बार कौन थे, सीडी देशमुख। और दूसरी बार जब हुआ विमुद्रीकरण 1978 वाला, इस समय कौन है, आईजी पटेल। इस समय सरकार किसकी है, मोरारजी देसाई की सरकार है। किसकी है, मोरारजी देसाई की सरकार है। और कौन कौन से नोट बंद किए गए थे, 1000, 5000 और 10,000। 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट क्या कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे ना। कौन कौन से नोट बंद हो रहे हैं इसको याद रखिएगा, 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। वर्ष 1987 में, वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपए के नोट प्रचलित किया गया। वर्ष 1987 में पुनः जो 500 रुपए के नोट बंद थे उसको पुनः प्रचलित किया गया। तथा वर्ष 2000 में 1000, है ना, 1000 रुपए के नोटों को क्या कर दिया गया, पुनः प्रचलित किया गया था। वर्ष 2000 में 1000 रुपए की नोट और 1987 में
500 रुपये के, ये जो 500 रुपये की नोट है और जो 1000 की नोट है, यही 2016 में आके फिर बंद होंगे, है ना, इनको बंद किया जाएगा। तो 1987 में 500 के वोट, सॉरी 500 रुपये के जो नोट थे पुनः प्रचलित हुए थे, और 2000 में 1000 रुपये के नोट पुनः प्रचलित हुए थे। और तीसरी बार जो विमुद्रीकरण हुआ था ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये डेट सबको याद भी होगी। तो तीसरी बार जो विमुद्रीकरण हुआ था वह 9 नवंबर 2016 को हुआ था, सॉरी 8 नवंबर 2016 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। और इस समय भी कौन है? नरेंद्र मोदी ही है। इनके द्वारा क्या किया गया? 500 और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया, यानी 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया। एक खैर सबको यह पता है ना। और सरकार ने इसके बदले 500 और 2000 के नए नोट जारी किए ना। हो सकता है ये पूछे कि कौन सी नोट उसके बदले में जारी हुई, तो 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। हो सकता है 8 जो है ना, जो 2000 रुपये के नोट की खैर बाद में बंद कर दिया जाता है फिर, है ना, 23 में। तो 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय, इस समय भी आरबीआई का गवर्नर पूछ सकता है, तो इस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? उर्जित पटेल थे। पहली बार सीडी देशमुख, फिर आईजी पटेल, फिर इस समय 2016 में कौन थे? उर्जित पटेल थे, है ना। आगे देखिए 30 जून 2011 को, 30 जून 2011 को ना, ये डेट याद रखिएगा, 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसा, ना, जो पैसे चलते थे 25 पैसे 20 पैसे ना, इनको कब बंद किया गया? 2011 में इन सिक्कों को क्या कर दिया गया? बंद कर दिए गए थे ना। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह है ना, यह आदर्श वाक्य किसका है? नरेंद्र मोदी का है। किसका है? नरेंद्र मोदी का। क्या उन्होंने कौन सा आदर्श वाक्य बोला था? कि जो विमुद्रीकरण है ना, देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य किसका है? नरेंद्र मोदी का है। 2000 रुपये के नोट, 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड VRBNMPL मैसूर कर्नाटक में छपती है। कहाँ छपती है? मैसूर कर्नाटक में 2000 रुपये की नोट छपती है। खैर ये बंद हो चुकी, इस चीज़ को नोट करिएगा। 1944 में रिजर्व बैंक ने 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया, है ना। यह क्वेश्चन बन सकता है कि सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग नोटों में कब किया गया? तो कब किया गया? 1944 में पहली बार रिजर्व बैंक ने नोटों में सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये की मुद्रा को छापा गया था ना। अगर पूछे कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार कौन सी मुद्रा छापी गई थी, तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1 रुपये की मुद्रा को छापा गया था। 1 रुपये की मुद्रा को छापा गया था। कब छापा गया था? 1949 वही टाइम है जब संविधान बन के तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार होता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो बन के तैयार होता है। लगभग 65 लाख रुपए इसमें खर्च होते हैं। 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। खैर जब बंद तो बाद में होंगे, लेकिन पहले चालू तो होंगे ना। तो ये कब आए थे प्रचलन में? 1938 में आए थे। कब आए थे? 1938 में आए थे। 2000 रुपये का जो पहला नोट है ना, 2000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया था ना। इससे पहले 2000 रुपये के नोट कभी भी नहीं चले थे ना। यह वर्ष 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था उसके बाद 2000 रुपये के नए नोट आए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट ना, अगर उसको नोट जारी करना तो सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट जारी कर सकती है। और सिक्कों की बात करें तो सिर्फ 1,000 रुपये तक के सिक्के जारी कर सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस एक्ट के तहत? 1934 के तहत। 10,000 रुपये की या तो वह नोट जारी कर सकता है या तो 1,000 रुपये तक के सिक्के जारी कर सकता है। इससे ऊपर उसको अधिकार नहीं है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव
विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। यानी विमुद्रीकरण का जो प्रस्ताव आया था इसको स्वीकारने वाला पहला कौन है? छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ है ना। तो विमुद्रीकरण से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में देखा गया है। तो आशा करेंगे कि आपको विमुद्रीकरण से काफ़ी क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।